अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के बारे में पहले ही मैं आपको ये खबर दे चुकी हूँ कि इमरान खान इंतहाई गुस्से में है, क्योंकि उनको जब लास्ट टाइम ये बताया गया था कि गौहर अयूब जो हैं उन्होंने जो है वो कॉल ऑफ किया था जो जलसा था, और जब से उनको ये पता चला है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो नागिन डांस करके वहीं से वापस चले गए हैं, और जब से उनको ये पता चला कि ये लोग मुझे अडयाला जेल से छुड़वाने के अंदर जो है बिल्कुल सीरियस नहीं है, तब से इमरान खान ने खुलेआम धमकियां दी हैं अपनी पूरी पार्टी के लोगों को और कहा है कि अब की बार जो जलसा या धरना होगा उसके अंदर आप लोगों ने अगर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया, कोई यू टर्न लेकर वापस गया, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये तो इमरान खान की सीधी और क्लियर बात है। दूसरा, इमरान खान के दोनों बेटे तो जब से इमरान खान हिरासत में एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन दूसरे के बच्चों को इमरान खान ने पहले मरवाया 9 में करवा के, और अब फिर इमरान खान को लाशें चाहिए, बिल्कुल जैसे जिले शाह की लाश उनको चाहिए थी। अब इमरान खान जो है उन्होंने जो अपने पास एक चाइना का नकली और थर्ड कॉपी जो है वो रखा हुआ है सुल्तान रई, वो है जी अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन गंडापुर के बारे में मुझे ये खबर मिली कि अली अमीन गंडापुर स्पेशली गए इमरान खान से मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि मलेशिया का वज़ीर आज़म आया हुआ है, चाइनीज़ आने वाले हैं, डिफरेंट पाकिस्तान के जो इवेंट्स हैं वो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, बराए मेहरबानी हाथ थोला रखो तो इंज ना करो। लेकिन इमरान खान ने आगे से उनको कहा कि ये तो और भी अच्छी बात है कि दूसरे ममालिक के वज़रा अगर आए हुए हैं, सदूर आए हुए हैं, वज़ीर आज़म आए हुए हैं, तो अच्छी बात है कि इनकी इंसल्ट हो, ताकि फार्म 45 और 47 का डिफरेंस पता चले, ताकि पता चले अगर हम लोग एहतजाज से रुक जाएंगे तो फिर तो ये मामला बड़ा आसान हो जाएगा। यानी सीधे अल्फाज में अगर आप कहें तो इमरान खान दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। और ये वो क्यों करना चाहते हैं इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब देखा था, और आपको ये भी अच्छे तरीके से याद होगा कि सी पैक को भी उन्होंने ही बंद करवाया था। अब ऐसी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर के पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, लिहाजा डी चौक के ऊपर एहतजाज के लिए जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने हिकमत अमली तैयार कर लिया, और मैं आपको वो हिकमत अमली पहले ही बताने जा रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हुकूमत ने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ज़रा पहले हिकमत अमली सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक के ऊपर जो एहतजाज के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने मुसलसल राब्ते करना शुरू कर दिए हैं इधर उधर। अब ज़राए के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने सवात में, मालाकंड में, नौशहरा में हैवी मशीनरी सवाबी में इंटरचेंज के ऊपर पहुंचाने की हिदायत भी कर दी है। यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये तमाम मशीनरी वहां तक पहुंच चुकी होगी, बल्कि वहां से आगे निकल चुकी होगी। खाने पीने की अशिया, ट्रक्स, ख़राब हालात से निपटने के लिए और शेलिंग से बचने के लिए मास्क, नमक, दीगर हिफाजती सामान आज ही सवाबी पहुंचाने की उन्होंने हिदायत की हैं, जो कि जब तक आप ये देखेंगे तो तब तक वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच चुकी होंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने वुज़रा और जो उनके रीजन के सदूर हैं उनसे कहा है कि हमें जितने दिन भी सड़क के ऊपर गुजारने पड़े तो हम गुजारेंगे, और वापसी का किसी सूरत भी हम तसव्वुर नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम डी चौक पे पहुँच कर रहेंगे, आप लोग मुकम्मल तैयारी कर लें, ये हमारे लिए फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड का मतलब जानते हैं, यानी कि खून खराबा, यानी किसी ना किसी को मरवा के जाना और पाकिस्तान के अंदर होने वाली तरक्की को रोकना, पाकिस्तान के अंदर आने वाले सदूर को, वुज़रा को और जो मामलात हैं उनको ख़राब करना और लाशों के ऊपर सियासत करना। अब मज़ेदार बात मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि अभी तक कितने लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। अब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जी मोहसिन नकवी, उनका बयान आया बड़ा सख्त। उन्होंने कहा किसी भी सूरत इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस्लामाबाद आएगा तो फिर हमसे वो शिकवा ना करे कि हमने उसके साथ क्या सलूक किया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर कोई धावा बोलेगा और वो फिर ये उम्मीद रखेगा कि हम उसके साथ कोई नरमी या रियायत बरतेंगे, या बाद में किसी के बेटों को, बच्चों को मरवा के आप लोग कहें कि निहत्ते लोग थे और निहत्ते लोगों को मारा गया है, हमने आपको एडवांस में बता दिया कि ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी। साथ में जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने एक और ड्रावा दिया भाई उनको। उन्होंने कहा जी पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी है, सिक्योरिटी इंतजामात जो हैं उसमें कोई भी नरमी नहीं की जाएगी। साइड पे शायद आपको कंटेनर्स नज़र आ रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर ने जो हैवी मशीनरी साथ लेकर आना था, जिससे इन्होंने कंटेनर्स को हटाना था, तो बाकायदा तौर पर कंटेनर्स को वेल्ड कर दिया गया है, यानी इनकी वेल्डिंग स्टार्ट हो गई है आपस में। उसके अलावा आपको बता दूं कि सिक्योरिटी इंतजामात में उन्होंने कहा कि हमने कोई भी नरमी नहीं करनी,
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پیرا ملٹری فورسز رینجرز آرمی کو طلب کر لیا گیا ہے، یعنی کہ آج کے دن میں پیرا ملٹری فورسز ہوں گی، رینجرز ہوں گے، سب ہوں گے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو احتجاج کی کال پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کل تک کا وقت ہے، انہیں سوچنا چاہیے۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ ملیشیا کے وزیر اعظم آ چکے ہیں، اس کے بعد سعودی عرب کا جو وفد ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم چائنا کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اس لیے کل کے احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ جان بوجھ کر پی ٹی آئی جماعت یہ چاہتی ہے کہ یا باہر کی جو جماعت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ یہاں ہو اور آپ اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم نے طریقے سے اپنے تمام تر انتظامات کرنے ہیں، نرمی ہو یا کوئی اور دوسری سوچ کسی بھی صورت نہیں ہوگی، یہ کہا جی محسن نقوی نے، اور بالکل صحیح کہا۔ اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی اہم خبر جو اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جناب تحریک انصاف نے افغانی لوگوں کو جو ہے وہ انگیج کیا ہوا تھا کہ انہوں نے آ کر اس جلسے کے اندر خون خرابہ کرنا تھا۔ یہ تقریباً 60 کے قریب بتائے جا رہے ہیں، کچھ لوگ 32 سے 33 افراد بتا رہے ہیں اور کچھ لوگ 60 افراد بتا رہے ہیں۔ یہ 60 افغانی جو ہیں یہ اب تک گرفتار کر لیے ہیں ہمارے اداروں نے، جن کو خصوصی طور پر تحریک فساد جو ہے ان کے جلسے کے اندر احتجاج کے لیے اکٹھے کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ کل کے پورے دن میں انہوں نے جو پورا دن فساد مچا کے رکھا وہ ایک بوڑھی اماں کا، اور اس بوڑھی اماں نے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر آ کر کہہ دیا کہ 2000 روپے دے کر اس کو دہاڑی کے اوپر لایا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے افغانیوں کو یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ ڈکیتیاں کرتے پھرتے ہو، اچھی بات ہے کہ 2000 روپیہ پکڑو، 5000 روپیہ پکڑو اور تم لوگ آ جاؤ۔ 5000 والی فوٹیجز تو آپ کو پہلے میں اپنے ولاگز میں دکھا چکی ہوں، 2000 والے آپ کی وہ بوڑھی اماں نے بھی بتا دیا، اور اب ان افغانیوں کو پیسے دے کر یہ لوگ لا رہے تھے۔ جو 60 افراد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور یہ خبر ذرا آپ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ تمام ٹیلی ویژن چینلز پر بھی آ چکی ہے کہ پولیس نے اسلام آباد آنے والے 412 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے، جس میں سے 60 افراد کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے۔ گرفتار افراد سے ڈنڈے اور غلیلیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ گرفتاری کے بعد سیکیورٹی کو اور زیادہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں، میں آپ لوگوں کو کچھ چیز بتانا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ اچانک عمران خان کو کون سی بھیڑ نے کاٹا ہے، اچانک عمران خان کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ خون خرابے کا حکم دیا اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب کچھ سیکوینس وائز چلا آ رہا ہے۔ بیسیکلی یہ آپریشن گولڈ سمتھ ہے۔ اب آپ کہو گے کہ آپریشن گولڈ سمتھ کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایگزیکٹلی یہ آپریشن گولڈ سمتھ کا جو راؤنڈ 2 ہے یہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ راؤنڈ 2 نہیں بلکہ یہ فائنل راؤنڈ ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ ایران اور اسرائیل جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تنازع چل رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملے کر کے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو وہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا، لہٰذا انہوں نے اپنے داماد کی سہولیات کو اختیار کیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان کن کے داماد ہیں، اور جس زیک گولڈ سمتھ کو وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں ایک مسلمان کے مقابلے میں، اور کہتے رہے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے۔ آپ خود سوچئے قرآن پاک اگر آپ میں سے تمام مسلمانوں نے پڑھا ہی ہوگا، ترجمہ تو پڑھا ہی ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم کبھی یہودی کو اپنا دوست بناؤ، یا تم یہ سمجھو کہ یہودی تمہارا دوست ہے، تو وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کیا کہ کبھی کسی یہودی کو اپنا دوست مت سمجھو۔ اب پچھلے جلسوں میں جو ہے وہ بندوں کا کم آنا اور ان کا پرامن اختتام جو ہے، وہ جیل میں بیٹھا شیطان جو ہے وہ اس سے تلملا اٹھا، اسے لگا کہ یہ کیا معاملات ہیں، لوگ آتے ہیں آ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی ہمیشہ سے جو سیاست ہے وہ خون کے اوپر رہی ہے۔ ارشد شریف اور ضلع شاہ کی مثال آپ کے سامنے، اور پھر ضلع شاہ کے والدین نے بعد میں بیان بھی دیا کہ ذمہ دار ان کی پارٹی ہے، ان کے ڈرائیور نے اس کو جو ہے اپنی گاڑی کے نیچے کچلا، لیکن انہوں نے الزام وہ شاندانہ گلزار کا یاد ہے نا، مریم نواز پہ لگایا تھا یا اداروں کے اوپر الزام لگایا تھا۔ مطلب جھوٹ بولنا ہے، اور جس طرح وہ پرویز خٹک کہتے ہیں نا کہ عمران خان ہمیں کہتے تھے کہ ہیمر کرو، یعنی ہتھوڑا مارتے رہو جھوٹ کا کہ ایک دن وہ سچ لگنے لگے۔ ان کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ کیسے آ گئی ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف کیسے گامزن ہو گئی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ 63A کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے خان صاحب کے جتنے بھی خواب ہیں ان کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے، اور آئینی ترمیم کا راستہ جو ہے وہ مزید ہموار ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ان کے آقاؤں کو ظاہری بات ہے کہ تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ جو سلطان رائی انہوں نے بنایا ہوا نا چائنا کی 3rd کاپی،
इसने जनाब जी सारा साजो सामान लेकर ये जो करने का फैसला किया है, तो आप ये देखें कि लोगों के बच्चों को मरवा कर ये खुद निकल जाएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी पीटीआई के सपोर्टर्स ने ये कहा था कि हम अली अमीन गंडापुर को बराबर पूरा रास्ता ये कहते रहे हैं कि तुम गाड़ी से बाहर निकलो, लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलता रहा, बल्कि लोगों को मरवा के खुद वो यू टर्न लेकर वहां से भाग गया। इसके ऊपर फैसल वाउडा ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसल वाउडा ने कहा कि तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, लोगों को मरवाने की मनसूबाबंदी हो चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि साबिक वफाकी वजीर हैं, आपको पता ही कि सेनेटर हैं जी फैसल वाउडा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये लड़ाई इसलिए करना चाहती है और वो भी रेड जोन में आकर करना चाहती है क्योंकि उनको लाशें चाहिए और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसको ख़राब करना है। सेनेटर फैसल वाउडा ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा तौर पर, उन्होंने कहा कि रियासत ने और सियासत और हुकूमत की एक हद तक ढील होती है, उसके बाद मुरव्वत और लिहाज जो है वो बहुत हो चुका है। बदमाशी की सियासत अगर करनी है तो देख लेते हैं कि फिर कौन कामयाब होता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इसलिए आग बरसा रहे हैं क्योंकि वो वज़ीर आला हैं, वो सिर्फ एक प्यादा हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी ज़िंदगी बहुत अहम है क्योंकि वो मेरे साथी रहे हैं। उनका कहना था कि मनसूबाबंदी हो गई है कि बंदे मारने हैं और लाशों पर सियासत करनी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी हमारे अपने हैं। फैसल वाउडा ने कहा कि एक पूरी कहानी चल रही है जिसे देखने की ज़रूरत है, खुदारा मासूम लोगों के बच्चों की जानें बचाएं। उन्होंने कहा कि जलसों में 50,000 अफराद अगर आ भी जाते हैं तो भी ये 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, ये क्या खाली जो 25 करोड़ के बराबर जो है ना, आप इनको समझ लो। इमरान खान गरीब के बच्चों की ज़िंदगियों से ना खेलें। उनका कहना था कि मैंने उस वक्त बानी को रोका था, लेकिन इमरान खान और फैज़ हमीद आपस में मिल गए थे। मैंने पहले भी कहा था कि लॉन्ग मार्च ना करें, आप पर गोलियां चलेंगी। फैसल वाउडा ने कहा कि पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप थी और उनकी पार्टी में जो शरीफ होता है उसे बुज़दिल कहा जाता है, इसीलिए जो है नईमुल हक की वफ़ात के ऊपर भी ये नहीं गए थे, यानी इमरान खान को याद है ना, इनके जनाजे के ऊपर नहीं गए थे। साथ ही आपको ये बता दूं कि जनाब अब जो आज का दिन है ना, सही मानों में वो दमादम मस्त कलंदर होगा और रियासत अगर वाकई इस चीज़ को देख चुकी है कि जितना लिहाज और मुरव्वत करना था वो हमने कर लिया है और मज़ीद हम नहीं करेंगे, और वो जो इंटरनेशनली बैठकर इनको कह रहे हैं कि खून बहाओगे तो फिर जनाब इनकलाब आएगा, तो उस इनकलाब की ऐसी की तैसी करेंगे, क्योंकि ये कोई लबनान नहीं है, ये कोई उर्दन नहीं है, ये कोई मिस्र नहीं है, कोई शाम नहीं है, ये गज़ा भी नहीं है कि जिसके निहत्ते लोगों को समझकर तुम लोग जो है ना वो डायरेक्ट ये सब चीज़ें करते हो। और पाकिस्तान को तुम लोग क्या समझते हो? पाकिस्तान 27वीं की रात को मार्ज़ वजूद में आया था, जिसके साथ अल्लाह ताला की डायरेक्ट ताकत अल्लाह ताला ने हमें दी है, हिम्मत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की जो लाठी है ना वो इन लोगों के ऊपर चलेगी और वो उसका वक्त आ गया है। बहरहाल जाते जाते एक आखिरी पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये है जनाब कि बीजेपी मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग रचा रही है। भारतीय फाशिस्ट हुकूमत ने कठपुतली हुकूमत मुसल्लत करने के लिए ढोंग रचाया हुआ है। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से पहले ही वजारतें भी बांटी जा चुकी हैं और भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इसराइली मॉडल के ऊपर काम कर रही है। आपको पता है भारत तो खुल के इसराइल के साथ काम कर रहा है और मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मजालिम और कश्मीरियों की नस्ल कुशी जो है वो अभी तक जारी है। और ये सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है, बल्कि आप देख लें इसराइल मुसलमान मुल्कों के साथ क्या कर रहा है और भारत मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एटॉमिक पावर हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये फ़ौज मौजूद है। और इसीलिए दुश्मन की जो मैली आंखें हैं ना, वो इसीलिए जो घिनौने मंसूबे बना रहा है कि वो अंदर ही अंदर जो है वो इस तरह के लोगों को लॉन्च करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ये सब कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आज के पूरे दिन में ज़्यादा व्लॉग्स आएंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे ये धरना आगे बढ़ेगा, जलसा आगे बढ़ेगा, मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।